साधकों मित्रों, आज आपको एक इतनी सरल विधि साधना की बताएंगे जिसमें गायत्री मंत्र के जो साधक हैं आराम से उसको कर सकते हैं और कोई दिक्कत उनको होने वाली नहीं है। जो साधक असक्षम है यानी करने में उनको दिक्कत आती है, या तो बैठने में आती हो, या माला जपने में आती हो, या ध्यान लगाने में आती हो, इस प्रकार की दो तीन तरह की जो व्याधि हैं जो उसको ध्यान नहीं लगाने देती हैं, उनके लिए ये प्रयोग अच्छा है और सटीक है और सरल भी है। इतना सरल है कि आप इससे कर सकते हैं। हम बताते हैं आगे। आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लोगों को बताएं और अपने सुझाव भी लोगों को दें भाई, जिससे आदमी स्वयं तो कर ही रहा है, दूसरे को भी करने को प्रोत्साहन मिले अपने आत्मा के उद्धार के लिए। तो इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति को ये सोचना है कि भाई करना तो है मुझे, पर मैं असक्षम हूं और कर नहीं पा रहा हूं। दूसरे की देखा देखी भी लोग करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि ना तो माला का झंझट है इसमें, ना बैठने का झंझट, ना कोई ज्यादा झंझट ही नहीं है। आपको सुबह शाम दोपहर जब भी आपको करना है, उसके लिए आप सवेरे निवृत्त हो जाइए अपने दैनिक कार्यों से, यानी शौच क्रिया वगैरह से, और उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाए, नहा धो के तैयार हो जाएं, तब आप 2 अगरबत्ती लगा दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहीं भी लगा दो, घर में फिरा के घुमा के, और कहीं भी धूप में बैठ जाइए या छाया में बैठ जाइए, या आप कुर्सी बैठ जाइए या जमीन में बैठ जाइए, तखत पर बैठिए, चारपाई बैठिए, कहीं भी बैठिए, आप सुविधाजनक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आपको माला भी नहीं लेना है। अब आपको लेना क्या है, एक कॉपी और एक पेन लेना है। सबसे पहले एक बार गुरुदेव का नाम लिखें, गुरुदेव को नमन करें। गुरुदेव आपको हम नमन करते हैं, और उस तारीख डाल दें आप ऊपर, और उस दिन का लेखा शुरू कर दें। ये आपकी पूंजी होगी। अब आपको गायत्री मंत्र लिखना है। आप जितने लिख सकें लिखिए, पूरे दिन भर लिखते जाइए, फिर रुक जाइए, फिर लिख जाइए, फिर रुक जाइए, फिर लिखते जाइए। इस तरह से आप रुकते लिखते जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब आपको कभी सोना भी है बीच में तो आप बंद करके सो जाइए। क्यों कि ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी और असरकारक है। असरकारक क्यों है कि उस क्रिया में थोड़ा व्यवधान भी होता है, ध्यान नहीं लगता। इसमें क्या है, आपका ध्यान भी लगेगा, मन भी लगेगा, आंखें भी कार्य करेंगी, कानों को कोई भी कुछ भी सुनाए पर आपका हाथ वही चीज लिखेगा। जैसे टाइपिंग वाला वही चीज लिखता है, बात दूसरे से करता है, इसी तरह आपके हाथ वही लिखेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यानी आपकी जीभ यानी जिह्वा ने उस मंत्र को बोला, यानी हमारी शक्ति बाहर भी कार्य कर रही है और अंदर भी कर रही है। अंदर मन की शक्ति कार्य कर रही है, जिसमें मन ही बड़ा बाधक है साधना में। मन चंचल होने के कारण मन नहीं लगने देता है ध्यान को मन ही भटकाता है। तो मन जब हम यहां लगा देंगे लिखने की क्रिया में, तो आपको लिखते जाना है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें रोजाना 2 पेन रखें, एक लाल कलर का रखें और एक दूसरे कलर का आप रखें, जिसकी स्याही लाल हो, ऊपर का कलर नहीं, स्याही से लाल वाली से लिखें। तो उसमें आज का पता लग जाए कि आज हमने इतना किया, और कल दूसरी स्याही हम ले लेंगे जिसमें आप नीली ले लो, काली ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। फिर ये 2 क्रम आप चलाते रहो। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है भाई। 108 वाला तो 108 गिन के कर ही रहा है, आपको कुछ नहीं गिनना है। क्यों कि आपको देना थोड़ी है किसी को, आपको तो भक्ति करना है। तो आप अखंड भक्ति करिए। इस अखंड भक्ति से अखंड शक्ति आपको ना मिले तो हमसे कह देना। जब आप इस तरह का कार्य करेंगे तो आपके रोम रोम में गायत्री माता की शक्ति निवास करने लगेगी। क्यों कि इसमें आपके चक्र भी कार्य करते हैं, और ब्रह्मांड भी कार्य करता है, और आंखें भी कार्य करती हैं, और बोलने वाली जिह्वा भी कार्य करती है, और हाथ भी कार्य करता है। कितनी इंद्रियां इसमें काम करती हैं, और उसमें सारी इंद्रियां काम नहीं कर पाती हैं। क्यों कि जब उस क्रिया में, ध्यान वाली क्रिया में, जब व्यक्ति को कानों में झींगुर की सी आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, तो फिर उस व्यक्ति को बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है तो उसके ध्यान में, जो माता का हम ध्यान लगा रहे हैं, उस ध्यान में व्यवधान हो जाता है, हट जाता है,
दूसरी अन्य स्थान पर पहुंच जाता है, फिर उस ध्यान को वो खींच के लाता है। उस प्रक्रिया में ये बड़ा संकट है। हर व्यक्ति के साथ ये समस्या रहती है। जो ज्यादा परिपक्व हो गया यानी पुराना साधक हो चुका है, वो तो हो सकता है कान सुन रहे तो सुनने दो, कोई बात नहीं है, ध्यान लगा रहेगा। मगर नए साधक को बहुत बड़ी समस्या आएगी। अब नए साधक और असक्षम साधक ये वहां से हिल जाते हैं, उसको साधना को कर नहीं पाते, और क्रम उनका फिर ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार, इसको अब कर नहीं पा रहे। क्यों? यहाँ तो खटर पटर हो रही, मकान बन रहा, कोई कुछ तोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, किसी का ढोलक बज रहा। तो इसमें और वैसे सवेरे लोगों का व्यवधान कम रहता है, 6 बजे के लगभग आजकल के समय में, सर्दियों के समय में 6 बजे के, और गर्मियों में करीब 5 साढ़े 5 बजे के। तो उस समय आप करो ध्यान वाले। और लिखने वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एवरग्रीन है। भगवान की दया उसके पास ऊपर रहेगी, माता की शक्ति उसके पास हमेशा चलेगी साथ में और हमेशा रहेगी। तो मित्रों, ये प्रोग्राम आप करके देखो, बना के देखो और शुरू कर दो। एक कॉपी और एक पेन लेना है आपको। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आज आपने कितना मंत्र लिखा, आप उसको गिनती करते जाइए। तो गिनती करने से उस तरह का भी नियम बना सकते हैं, कहते हैं 108 लिखना है, 208 लिखना है, 500 लिखना है। पर आपको तो अखंड लिखना है, तो क्या गिनना है आपको तो एक कॉपी हो गई, उसको उठा के रख दो, 2 हो गई, उसको उठा के रख दो। आप तो रखते जाइए, यस रखते जाइए, तो आपको ये दिखेगा कि मैंने इतना धन कमाया है। जैसे पैसे वाला बैंक में पैसा रखता है, वो बढ़ते 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 वो ब्याज लगते और कुछ जमा करते करते हो जाता है, वैसे आपका धन होगा। तो ये धन आपका काम आएगा, इस जन्म में आएगा, और अगले जन्म में तो फिर कहना ही क्या है। आपको ऐसा सौभाग्यशाली जगह स्थान मिलेगी, उस जगह का आनंद मिलेगा, भक्ति का मार्ग मिलेगा, और बड़े ही सुकून की जिंदगी मिलेगी। कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। क्यों कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राज भोगता है उसको नरक में जाना है। क्यों? जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिसने तप किया उसको राज मिलना है। ये साधना का फल कहा गया है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में। तो मित्रों, ये मिथ्या नहीं है। कोई जैसा करेगा वैसा बोएगा। तो आप ये लिखने वाली क्रिया करिए। अगर ये उन वृद्धों के लिए है जो ज्यादा असमर्थ हैं, जवान लोगों को तो ये अपना त्राटक प्राणायाम वगैरह ये करके ये क्रिया करना चाहिए, उनके लिए उत्तम है। बॉडी में थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, बॉडी में सुडौल बनना चाहिए, यानी दोनों तरह की शक्ति होना चाहिए, शारीरिक, मानसिक और ध्यानात्मक शक्ति। तब आपकी बॉडी में शक्ति कार्य करेगी। और अपने मन को कंट्रोल में रखें और थोड़ा सा ध्यान पर ध्यान दें कि ध्यान हमको करना ही करना है रोज। ऐसा नहीं है गप लड़ाने में 1 घंटा बिता दिया आपने, क्या बात हो रही, बोला कुछ नहीं, बेमतलब की सब बातें। हमको बेमतलब बात करने की आदत बहुत पड़ गई है, इसलिए हमें वो बेमतलब की बात छोड़कर अच्छी बातों में समय गुजारो। नहीं तो अपने घर जाओ, काम की बात 2 4 6 की हो, चलो कोई चाय पिला रहा चाय पी लो, आप किसी को पिला रहे हो पियो। अब चाय पीने बैठ गए तो पड़ोसी की बात करने लगे, वो उसका लड़का क्या कर रहा है, उसकी लड़की क्या कर रही है, उसकी औरत ऐसी है, झगड़ालू है, उसका बेटा ये कर। अरे तुम दुनिया को क्यों देख रहे भाई? अपने घर को देखो, आप अपने को देखो, आप अपने को देखो। और उनसे बताने से तुम कर क्या रहे? खाली गाल बजा रहे, अपनी माइंड को खराब कर रहे। इसलिए इन सब बातों को छोड़ के अपने घर गृहस्थी का ध्यान देते हुए, अपने नौकरी पेशे धंधे का ध्यान देते हुए, माता का ध्यान करते हुए बातें करो। आप माता का ध्यान रहे और बात हो, तब देखो आपका ध्यान क्या काम करता है और क्या आपका जीवन चलता है और फिर शक्ति कैसे कार्य करती है। मित्रों, इसी के साथ आपको जय माता की, जय गायत्री माता की, प्रणाम सभी को, धन्यवाद। आपका शुभ कल्याण हो, माता आप सबकी रक्षा करें।